मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। हेलो मैम। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन माइक नोट कर लीजिए। आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि यदि कोई चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उससे विद्युत धारा यदि ये करते हैं, विद्युत धारा उससे प्रवाहित होता है तो वो एक बल अनुभव करता है, ठीक है। और उस बल के कारण वो गति करता है। ये हम लोग देखे थे ना, जैसे इसी पे हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसी पे बेस्ड था मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे उसने जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड, वो देखे थे कि यदि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, ठीक है। वैसे ही एक और साइंटिस्ट हुए, वो इसका जस्ट अपोजिट सोचे। वो जो है इसका जस्ट अपोजिट सोचे। वो सोचे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र मतलब जैसे ये हो रहा था कि हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें गति हो रहा है। क्या इसका अपोजिट हो सकता है कि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उसमें उसको गति करवाए, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकता है, विद्युत धारा क्या उसमें उत्पन्न हो सकता है। और ये जब सबसे पहले जो सोचे हैं और जो एक्सपेरिमेंट किए और इस पे बेस्ड आगे डिवाइस भी बनाए, उनका नाम है माइकल फैराडे, ठीक है। वो जो साइंटिस्ट हुए उनका नाम है माइकल फैराडे। और मैम लिख दीजिएगा। माइकल फैराडे। ये हैं जो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया और इस पे बेस्ड आगे डिवाइस भी बनाया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति करवाते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये जो थे इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ज्यादा पढ़े नहीं थे, मतलब कि डिग्री इनके पास ज्यादा नहीं था। ये 14 इयर्स में ही बुक बाइंडिंग के दुकान पे काम करते थे, मतलब बुक बाइंडिंग का ये काम करते थे, ठीक है। इनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो जो भी बुक आता था वहाँ बाइंडिंग के लिए, उसमें जो भी साइंस का रहता था वो उसको पढ़ते थे और पढ़कर उससे फिर उसका ये उस पर प्रैक्टिकल भी करते थे। डेली लाइफ में जो भी चीज रहता था उस पे बेस्ड, ठीक है। तो ऐसे ही ये, और एक बार इनको मौका मिला सर हेनरी डेवी का लेक्चर सुनने का, जो कि एक केमिस्ट थे। उनका ये लेक्चर सुने और जो भी चीज इनको अच्छा लगा एक नोट्स बनाकर उनको भेज दिए।
जब वो देखे तो उनको लगा कि ये तो मतलब डिग्री नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो वहां पे उसको बुला लिया, वहां उनको प्रोफेसर बना दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और वहां पे वो अपना फिर ये माइकल फैराडे जो थे वो एक्सपेरिमेंट करते गए। आगे सबसे पहले जो मोटर बना है, जो सिंपल मोटर, यही माइकल फैराडे ही बनाए थे। या फिर जनरेटर जिसको हम आज पढ़ेंगे इसके बाद, वो भी सबसे पहले यही बनाए थे। इनके बाद में बहुत सारे कॉलेज वाले मतलब डिग्री देने के लिए बोले, लेकिन ये बोले कि नहीं, इनको साइंस से ज्यादा प्यार था, इनको डिग्री में कोई रुचि नहीं था, ठीक है। तो निकल गल थी मोटर। ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब कि यदि जैसे सपोज एक ये है, आप लोग बताइएगा क्या है। क्या है ये क्या है ये? कोई भी? ये क्या है? परिनालिका। परिनालिका मैम। परिनालिका, चलिए बहुत अच्छा है, परिनालिका है, ठीक है। यदि परिनालिका के पास एक हम दंड चुंबक को लाते हैं, परिनालिका के पास एक हम दंड चुंबक को लाते हैं, और इसके पास कभी अंदर ऐसे इसके पास में कभी लाएंगे, कभी दूर ले जाएंगे, ऐसे बार बार करेंगे। इसको फिक्स मतलब ये स्थिर रहेगा, और इसको हम मोशन करवाएंगे, दंड चुंबक को मोशन करवाएंगे। तो क्या होता है, जब भी ये इधर आएगा, परिनालिका के पास में आएगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा, मतलब विद्युत धारा इसे प्रेरित होगा। या फिर इसको हम दूर ले जाएंगे, उस टाइम भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यहाँ पे ये देखने के लिए कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, गैल्वेनोमीटर एक लगाए हैं। ये भी एक, जैसे हम लोग अमीटर पढ़े हैं या वोल्ट मीटर पढ़े हैं जो कि एक डिवाइस है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको, ये दंड चुंबक है, इस चुंबक को हम इसके पास ले जाते हैं, ऐसे जो इसका निडल है, दंड चुंबक का जो ये गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, ऐसे यहाँ पे ऐसे शून्य पे, इसका इंडिकेशन है यहाँ शून्य पे ऐसे रहेगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर रहेगा, तो इसका जो निडल है वो शून्य पे रहेगा। जैसे ही हम इसको इधर लाते हैं तो क्या होता है, इसका जो सुई है इसमें थोड़ा विक्षेपण होता है, ठीक है। इसमें विक्षेपण, अब ये इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ये इस पे निर्भर करता है कि विद्युत धारा का दिशा क्या है। सपोज हम इसको इधर पास में इसको लाए हैं, ये दंड चुंबक है, इसके पास में लाए, ये नीडल का जो विक्षेपण है ये इधर हो गया, ये थोड़ा सा इधर आ गया। अब हम इसको दूर हटाएंगे, ये दंड चुंबक है, इसको हम थोड़ा इसे दूर ले जाएंगे, तो इसका जो विक्षेपण होगा इस टाइम इधर होगा, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। मतलब इसमें जब भी हम इसको पास में लाते हैं या फिर इसको दूर ले जाते हैं, तो इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। और इस टाइप का जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा, समझ में आया? इसमें इसका हमको सापेक्षिक गति कराना है। या तो हम कुंडली को, यहाँ मैग्नेट को रख लेंगे, फिक्स इसको रखेंगे, कुंडली को मोशन करवाएंगे, या फिर
कुंडली ऐसे फिक्स, मतलब ये स्थिर रहेगा और मैग्नेट को हम इसके पास ले जाएंगे, इससे दूर ये करेंगे, इसमें मोशन करवाएंगे। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसमें जब भी इसमें गति होता है तो इसका जो सुई है ये थोड़ा विक्षेपित हो जा रहा है। इसका मतलब है कि उस टाइम इसमें विद्युत धारा बह रहा है। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लाए, ये जो चुंबक है इसको यहाँ पे पास में लाकर रख लिए, ठीक है, इसमें फिर मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या इसका निडल विक्षेपित होगा, मतलब ये गति करेगा? एक अभी हम बताए कि जब हम इसको पास में ला रहे हैं, दंड चुंबक को परिनालिका के पास में ला रहे हैं, तो इसमें इसका जो निडल है वो विक्षेपित हो जा रहा है अपने जगह से, या फिर इसको हम दूर ले जा रहे हैं उस टाइम भी ये विक्षेपित हो जा रहा है। अब आप लोग बताइए, क्या हम इसको ऐसे ही स्थिर रखेंगे, यहाँ पे लाके केवल रखेंगे, तो क्या इसमें इसका जो निडल है वो विक्षेपित होगा? नहीं, नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निडल समीप जाने पर या दूर आने पर तब खसक रहा है, न कि स्थिर होने पर खस गया। ठीक, बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसका ये शुक्र है, यहाँ पे हम स्थिर रखेंगे तो इसमें गति, ये जो नीडल है इसमें विक्षेपण नहीं होगा। इसका मतलब है उस टाइम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब इसको हम चेंज करते रहेंगे, मतलब या तो इसको दूर ले जाएंगे या फिर इसको पास लाएंगे। अगर इसको हम स्थिर रखेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इसका जो निडल है गैल्वेनोमीटर का वो अपने ही जगह पे रहेगा, मतलब शून्य पे ही रहेगा। ठीक है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इसको गति करवाना आवश्यक है, और वो भी ऐसा गति नहीं, अगर हम इसको साथ साथ गति करवाए, इसको फिक्स रखे इसको करवाए तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा। लेकिन यदि हम दोनों को साथ साथ गति करवाए, मतलब कि सपोज ये है और ये दंड चुंबक है और ये जो है कॉइल है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे साथ में दोनों को गति करवा रहे हैं या फिर ऐसे ला रहे हैं, तो क्या इस टाइम विद्युत धारा प्रवाहित होगा? दोनों को साथ में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम फिक्स रखे हैं और इसको करवा रहे हैं, या इसको फिक्स रखे हैं इसको करवा रहे हैं, या एक का स्पीड ज्यादा है एक का कम है, हम दोनों को साथ में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों गति नहीं कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, तो क्या उस टाइम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? नहीं मैम, एक फिर से हम बोल रहे हैं कि यदि हम कॉइल और दंड चुंबक दोनों को साथ में गति करवाए तो क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? दोनों को साथ में करवाना है, या सपोज ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, या ये इधर आ रहा है तो ये भी इधर ही आ रहा है, स्पीड सेम है, इसके रिस्पेक्ट में ये फिक्स है, ठीक है, तो क्या इस टाइम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं मैम, नहीं होगा। ठीक, क्या नाम है, कौन बोले? शशि वर्मा मैम, शशि कुमार। बहुत अच्छा है। इसमें जब हम इसको साथ साथ गति करवाएंगे उस टाइम भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए ये जरूरी है कि एक को हम अस्थायी रखें, दूसरा को करवाए, मतलब कि दूसरे किसके रिस्पेक्ट में इसको मोशन में होना चाहिए या फिर इसके रिस्पेक्ट में इसको होना चाहिए, या फिर स्पीड में अंतर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है, आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं आ रहा मैम आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, यहीं से कनेक्शन कर रहा है। तो इसमें ये है कि इसमें जरूरी है कि दोनों में से कोई एक को हम फिक्स रखें और दूसरा को गति करवाए, तभी इसमें विद्युत धारा
प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। अगर दोनों को हम साथ साथ करवाते हैं उस टाइम भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है? हम इसको मोशन करवा रहे हैं तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या कारण है इसका? इसमें ये जैसे देखिए, इसको हम पास में, जैसे हम लोग चुंबक का पढ़े हैं ना कि चुंबक के चारों ओर क्या बनता है? चुंबक के चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, होता है ना? इसका यस मैम। रीजन है, जब भी हम इसको पास में ला रहे हैं, इससे दूर ले जा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के जो रेखाएं हैं वो चेंज हो जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चेंज हो जा रहा है, इसका कारण। और आगे आप लोग इसके बारे में 12th में पढ़िएगा कि ये रेखाएं को आगे फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है? ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ आवाज पे, फंस रहा। आवाज कट रहा है। मैम शत्रुधन को कहिए ना माइक बंद करने के लिए। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिएगा। इसमें है, इसका रीजन है कि ये जो है यहाँ पे इसका चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं जिसको कहते हैं, जब हम इसको पास में लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं तो इससे जो संख्या है उसमें चेंजिंग आ रहा है। आगे इसके बारे में 12th में आप पढ़िएगा फ्लक्स, इसको आगे बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है? तो यहाँ पे इसका रीजन है फ्लक्सों की संख्या में चेंजिंग हो रहा है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रेरित हो रहा है। और फ्लक्स और कुछ नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि जैसे इस पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, सारे को हम फ्लक्स नहीं कहेंगे, वैसे ही बल रेखाएं को हम फ्लक्स कहेंगे जो अपने पृष्ठ पे लंबवत हो। ठीक है? तो जो चुंबकीय बल रेखाएं अपने पृष्ठ पे लंबवत होती हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पे जब हम चुंबक को पास में लाते हैं या फिर इससे दूर ले जाते हैं तो फ्लक्सों की संख्या जो है उसमें चेंजिंग आ रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और यही रीजन है कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है? तो ये तो था, हम चुंबक को इसके पास ला रहे थे जिसके कारण इसका जो फ्लक्सों की संख्या है वो चेंज हो रहा था और इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। एक और केस होगा जिसमें हम एक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और दूसरा में देखेंगे। एक पॉइंट है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। सपोज ये है, हम दो परिनालिका लेंगे, दो कॉइल ले रहे हैं, एक कॉइल का जो फेरा होगा बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से। तो यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। ठीक है? विद्युत धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होगा। ये देखते हैं कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, एक और हम कॉइल यहाँ पे लेंगे,
और यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये देखने के लिए कि क्या, यदि यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, ये कुंडली 1 हो गया और ये कुंडली 2। आप लोग को साउंड नहीं जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज प्रॉब्लम है। ये कुंडली 1 है, कुंडली 2 है, इसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे और इसको द्वितीयक या फिर सेकेंडरी बोलेंगे। इसमें देखिए फेरों की संख्या सेकेंड वाला के कंपेयर में इसमें ज्यादा है ना। इसमें फेरों की संख्या इसके कंपेयर में ज्यादा है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ देखिए इसको हम बैटरी से ऐड किए हैं, यहाँ पे जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें ये फर्स्ट जो कुंडली है इसमें आवाज नहीं आ रही मैम? नहीं जा रही है, नहीं आप लोग को पाएगा फिर। हेलो, यस मैम। आवाज अभी जा रही है? यस मैम। ठीक है, आज आप लोग का बहुत कम क्लास हो पाएगा क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब भी कटेगा बोल दीजिएगा, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगा आप लोग का। तो इसमें हम अभी बता रहे थे, ये जो है प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इसमें देखिए फेरों की संख्या सेकेंड के कंपेयर में ज्यादा है। फर्स्ट को हम जोड़े हैं एक बैटरी से और यहाँ पे एक स्विच है। जब यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा फर्स्ट वाला में यस हम मैम। यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, हम इसको देखते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का, इसमें भी विक्षेपण होता है। जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यदि स्विच ऑन करते हैं, इसमें देखते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें एक रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऑफ करेंगे, उस टाइम भी देखते हैं कि इसमें विक्षेपण हो रहा है। इसका मतलब है कि जब इसमें हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें भी विद्युत धारा प्रेरित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो दो केस हो सकता है जिसमें हम किसी कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली। जैसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे जिसमें हम एक बार मैग्नेट को चुंबक के पास गति करवा रहे थे, कभी उसके पास ला रहे थे, कभी उससे दूर ले जा रहे थे। तो उस केस में देख रहे हैं कि जो मेरा कॉइल था उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रहा है। सेकेंड, इसमें देख रहे हैं कि दो कॉइल है, एक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब हम इसका स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उस टाइम इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। और इसमें ये भी है, जैसे उसमें है कि हम अगर चुंबक को ये कर मोशन नहीं करवा रहे हैं, उसको गति नहीं करवा रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो उस केस में उसमें उसका जो सुई था उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब विक्षेपण नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। वैसे ही इसमें जब हम ऑन करेंगे तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा और इसमें विक्षेपण होगा। फिर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा, उस टाइम इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और जब हम इसको ऑफ करेंगे, हाँ, ये विक्षेपण क्या है?
विक्षेपण मतलब ये जो इसका नीडल है वो शो करता है अब कि ये या तो अपने जगह से इधर जाएगा या इधर जाएगा। इसका जो जगह है, इसका प्लेस है नीडल का, वो चेंज होगा। ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है। ऐसे यहाँ पे इसका रीडिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे शून्य का, और इसका ऐसे नीडल रहेगा, ये नीडल रहेगा। यहाँ पे ये शून्य पे, ऐसे इसमें अगर करंट नहीं प्रवाहित हो रहा है तो ये शून्य पे रहेगा। आप लोग लैब में देख सकते हैं, ठीक है, ये शून्य पे रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा जाएगा तो या तो ये इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा, तो इसी को इसका विक्षेपण कहेंगे। क्लियर? हेलो, यस मैम। इसी को विक्षेपण कहेंगे, यही है विक्षेपण, ठीक है। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा तो इसमें कोई मतलब इसका जो सुई है उसमें कुछ नहीं होगा, जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। जैसे ही इसको हम ऑफ करेंगे उसके बाद जो है ये इसमें फिर से विक्षेपण होगा, ठीक है। तो इसमें विद्युत धारा जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तब प्रवाहित होगा, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा कोई चेंज होगा तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। माइक म्यूट कीजिए। मैम कौन सा गाना बजा रहा है? कौन है? मैम ये कौन है? आज नहीं चल पा रहा है, माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो दो केस है जब हम किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। एक है उसके पास चुंबक को गति करवा के, और सेकेंड है कि उसके पास किसी अन्य कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करवाकर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि एक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके कारण दूसरा में विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न हो जा रहा है। इसी घटना को कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बार और मैम। लिख लीजिए आप लोग, वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मिनट कीजिए, कौन है? मैम आवाज नहीं सुना जरा। वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मैम हाँ बोलिए। ये परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र कौन है ना भाई? कौन है मैम? नाम है नहीं, तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है। माइक नोट कीजिए। मैम हाँ बता रहे हैं, लिख लीजिए इसको। वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय
प्रेरण कहलाता है। कौन है मैम, इसको हटाइए ना। हटा दीजिए मैम, हटा दीजिए। इसको मैम हटा दीजिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये है क्या? नाम भी नहीं है, पता नहीं चल रहा। चलिए, तो ये था वह प्रक्रम जिसमें किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, ऐसी घटना या वह प्रक्रिया जिसमें किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि एक चालक अभी हम लिए थे ना, एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा था। जस्ट पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखे ना। यस मैम। ठीक है, तो वही है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब कि किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके कारण किसी, माइक म्यूट कीजिए, उसके कारण अन्य चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। घटना को ही बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यस मैम। और जो हम लोग पीछे पढ़े, एक गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस था, उपकरण था, उसको 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। मैम मैम हाँ, एक बार फिर से। गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। मैम लिखिए ना, थोड़ा लिख दीजिए ना। लिख दे रहे हैं। यस ये क्लियर हो गया? मैम, यस। बहुत क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, माइक म्यूट करके रखिए। कौन है बे तू? वो कौन है मैम? लो। इसको हटा दीजिए मैम। हेलो। कौन है रे भाई? बंद कर दो ना गाना प्लीज भाई। मैम हाँ बोलिए। क्लास चालू करिए मैम। ये हम लोग अभी देख रहे थे गैल्वेनोमीटर ना। भाई बंद कर दो भाई। हेलो मैम। हेलो, इसमें हम लोग यस देख रहे मैम। थे गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर यह एक उपकरण है, यह एक उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, यस मैम। गैल्वेनोमीटर 1 मार्क्स में पूछ सकता है, जैसे कि प्रीवियस में हम लोग पढ़े हैं वोल्ट मीटर या फिर अमीटर। तो अमीटर क्या था, किसी परिपथ में विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा बह रहा है, उससे होकर कितना जा रहा है वो नापता था। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा को बताता है, कितना भी, एक बहुत कम भी रहेगा तो ये कर देगा कि इसमें कितना विद्युत धारा होकर प्रवाहित हो रहा है। बहुत क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट पूरा गाना बजा रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो देखो उससे ये कर लेता है कि इससे थोड़ा सा भी विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगा तो ये उसको ये कर देगा, इंडिकेशन दे देगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये है कि किधर से भी हो सकता है, जैसे कि अमीटर अगर परिपथ में गलत लग गया तो वो शो नहीं करेगा, विद्युत धारा उससे होकर प्रवाहित होगा लेकिन हम देख नहीं पाएंगे। और इसमें है कि इसमें डायरेक्शन का नहीं होता है, बस विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो उसको इंगित कर देगा। इसका नीडल या तो किसी तरह अपना शून्य है, शून्य अपने प्लेस से किधर भी विक्षेपित होगा, तो विक्षेपित होगा इसका मतलब है कि इससे विद्युत धारा होकर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये था गैल्वेनोमीटर। इससे पहले हम लोग देखे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जैसे हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, उसमें क्या था, कोई भी बताइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, कोई भी? फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। जैसे हम लोग पढ़े थे फ्लेमिंग का बामहस्त नियम, वैसे ही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी। फ्लेमिंग का बामहस्त नियम में था कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों जो है एक दूसरे पर स्पर्श पर लंबवत हो। ठीक है, तीनों इस टाइप से हो। ये प्रीवियस जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है फ्लेमिंग का बामहस्त नियम है। हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पे लंबवत हो, स्पर्श पर लंबवत हो। ठीक है, इस टाइप से हो। ये देखिए इस केस में यदि नहीं सुनाई दे रहा मैम, नहीं सुनाई दे रहा है।
बहुत कुछ पता नहीं। उनके बारे बताना क्या आता है उनको, तुम्हें तुम जिनके हो अभी, उनके बारे बताना क्या अरे भैया बंद कर दो। कौन है मैम, कहाँ है बजा रहा है? तो हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां था तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को अंगूठा। इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पे परस्पर लंबवत हो। ठीक है, इस टाइप से हो, मतलब ये इस पे लंबवत, ये इस पे और ये इस पे, तीनों एक दूसरे पे लंबवत हो। इस केस में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को इंगित कर रहा था, तो मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, ये बताएगा कि वो चालक है, उसका गति किधर होगा। ये बल या गति की दिशा बताता है। ये हम लोग देख चुके हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये था, और इसका यूज जो हम लोग मोटर में भी देखे हैं। आज इसमें हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये भी सेम वैसा ही है जैसे अभी हम लोग वैद्युत चुंबक के प्रेरण पढ़ रहे हैं। इसमें है कि यदि एक चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ठीक है, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये विद्युत धारा अधिकतम तब होगा जब हम जो गति का दिशा, जैसे कि ये गति है, ठीक है, ये चालक है, इसका गति है, और इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति करवाते हैं और जो गति का दिशा है यदि इस पे 90 डिग्री मतलब इस पे लंबवत होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन अधिकतम होगा जब हम इसको लंबवत करके गति करवाएंगे। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में चालक यदि लंबवत, गति का जो दिशा है लंबवत होगा तो इस टाइम अधिकतम होगा विद्युत धारा जो इससे प्रेरित होगा या इससे उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये तो उत्पन्न हो रहा है, हम दिशा कैसे ज्ञात करेंगे कि विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा है उसका दिशा किधर है, डायरेक्शन पता करना होगा ना। जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में देखे कि कोई चालक गति कर रहा है तो किस दिशा में कर रहा है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से हम पता कर सकते हैं कि उसका गति का दिशा क्या होगा। वैसे ही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इसमें बस ये अंतर है कि इसमें हम जो दिशा ज्ञात करते हैं वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे और इसमें हम दायां हाथ, अपना दाहिना हाथ रखेंगे। ठीक है, हम ये नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, दायां हाथ है इसका 3 अंगुली को, 3 अंगुली में हो जाएगा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, वही तीनों है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुली, अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे पे परस्पर लंबवत हो, इस टाइप से हो। ठीक है, ये इस पे लंबवत, ये इस पे और ये इस पे, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि ऐसा होता है तब, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है तो जो मेरा मध्यमा है वो ये बताएगा कि विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसका दिशा क्या होगा। ठीक है,
यस मैम। तो मेरा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या हुआ? इस नियम के अनुसार यहाँ पे ये 90 डिग्री करेंगे और ये जो होगा प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। तीनों एक दूसरे पे लंबवत होगा। इसको छाप ले मैम। हाँ, छाप लीजिए या फिर लिख लीजिए, इसका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लिख लीजिए, उसके बाद इसके बगल में इसको बना लीजिएगा। ये क्या है? इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा इतना लिख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है और ये क्या है? इस नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे, कि ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा की ओर संकेत करता है। लिख लिए? इसके बाद थोड़ा सा रुकिएगा मैम। हो गया मैम। चालक के गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा
बताएगा। ठीक है, हो गया मैम। तो ये था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नियम। ठीक है, इसमें क्या था, उसमें आप लोग याद रखिएगा, जो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम था उसमें हम बायां हाथ की अंगुली ले रहे थे, और उसमें जो है हम चालक की गति की दिशा ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुली ले रहे हैं, और दाहिने हाथ की 3 आवाज नहीं आ रहा मैम। इसमें क्या है, हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुली ले रहे हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। मध्यमा, और तीनों को एक दूसरे पे फर्श पर लंबवत फैला रहे हैं। इस टाइप से फैलाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये मध्यमा, तर्जनी और ये अंगूठा। अंगूठा। ठीक है, ये तीनों को फर्श पर लंबवत फैलाएंगे। तब यदि ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी था, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा था, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो जो मध्यमा है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा या विद्युत धारा की दिशा बताएगा। यही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, और ये बेस्ट किस पे है, जो हम लोग ऊपर पढ़े, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या हो रहा है, हम चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको घुमा रहे हैं, उसको गति करवा रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, और ये इसी विद्युत धारा को हम कहेंगे प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड एक डिवाइस है जो कि है डायनेमो या फिर जनरेटर कह सकते हैं, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग रिवीजन करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यस मैम।